चूजों का प्रबंधन, पोषण, पानी और सुरक्षा। क्या आप जानते हैं पोल्ट्री फार्म में होने वाला 70% तक नुकसान सिर्फ पहले 10 दिनों की गलती से होता है। जी हाँ, आपने शेड बनाया, चूजे खरीदे, दाना रखा, लेकिन अगर पहले 7 से 10 दिन सही नहीं संभाले तो आपका पूरा निवेश खतरे में पड़ सकता है। सोचिए, 500 चूजे, रुपये 25,000 से लेकर रुपये 35,000 का निवेश, और एक छोटी सी गलती से आधे चूजे बीमार। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, लेकिन रुकिए। अगर यही शुरुआती 10 दिन आपने वैज्ञानिक तरीके से मैनेज कर लिए तो वही चूजे 40 से 45 दिन में आपके लिए मुनाफे का मशीन बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चूजों का सही प्रबंधन, पोषण, पानी और सुरक्षा के 3 स्तंभ, और अंत में मैं आपको एक छोटी सी लेकिन घातक गलती बताऊंगा जो 80% तक नए किसान कर बैठते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप पहली बार 300 चूजे फार्म में ला रहे हैं। घर में उत्साह है, परिवार में खुशी है। आप सोच रहे हैं आप तो कमाई शुरू, लेकिन सवाल है, क्या आपने ब्रूडिंग की तैयारी सही की है? ब्रूडिंग क्या है? चूजों को पहले 14 दिन नियंत्रित तापमान, साफ पानी और संतुलित आहार में रखना। अगर तापमान 32 से 35 अंश सेल्सियस के बीच नहीं रहा तो क्या होगा? चूजे एक कोने में इकट्ठा हो जाएंगे, ठंड लगेगी, खाना कम खाएंगे, वजन कम बढ़ेगा, और फिर आप कहेंगे दाना तो बढ़िया दिया था, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि चूजा पहले तापमान से लड़ रहा था, ग्रोथ से नहीं। पहला नियम, पहले 7 दिन इक्वल टू जीवन की नींव। पोषण, पानी और रोकथाम की सच्चाई। अब मान लेते हैं तापमान सही है, लेकिन क्या सिर्फ गर्मी ही काफ़ी है? नहीं। पोषण, जो खाएगा वही बढ़ेगा। स्टार्टर फीड में 20 से 22% तक प्रोटीन होना चाहिए। पहले दिन चूजे को आते ही दाना दिखना चाहिए। एक सवाल, अगर चूजा 24 घंटे में भूखा रहा तो क्या होगा? इसकी इम्यूनिटी 10 से 15% तक गिर सकती है, और कमज़ोर इम्यूनिटी इक्वल टू रोग का न्योता। पहले 3 दिन दाना ट्रे में फैला कर दे, चूजे को ढूंढना नहीं पड़े, खाना सामने हो। चूजे को कोई ज़ोमैटो ऐप नहीं चलाते, उन्हें खुद ढूंढना नहीं आता। नंबर 2, पानी। दाना से भी ज़्यादा ज़रूरी। क्या आप जानते हैं अगर 2 घंटे पानी बंद हो जाए तो चूजे तनाव में आ जाते हैं? पहले दिन पानी में ग्लूकोज और विटामिन सी देना फ़ायदेमंद होता है। यह ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस कम करता है। सुनिश्चित करें पानी साफ हो, रोज टंकी धोई जाए, निप्पल या ड्रिपर की ऊंचाई सही हो। अगर पानी गंदा है तो बीमारी तय है, और बीमारी आई तो यही वह मोड़ है जहां कई किसान घबरा जाते हैं। नंबर 3, रोकथाम, इलाज से बेहतर बचाव। भारत में चूजों में आम रोग रानीखेत, गंबोरा, कॉक्सिडियोसिस। इसका समाधान क्या है? समय पर वैक्सीनेशन, बायोसिक्योरिटी, बाहरी लोगों की एंट्री सीमित। एक छोटी सी गलती, बिना जूते बदले शेड में प्रवेश। आप सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जूतों के साथ वायरस अंदर आ सकता है और फिर पूरे बैच को नुकसान। याद रखिए, पोल्ट्री फार्म अस्पताल नहीं है, वह प्रिवेंशन सेंटर है। अब सवाल है, क्या आप शौकिया किसान बनाना चाहते हैं या प्रोफेशनल? प्रोफेशनल किसान क्या करता है? रोज मॉनिटरिंग और इवनिंग चेक, मृत चूजों की संख्या रिकॉर्ड, फीड कंजम्पशन नोट, वजन की साप्ताहिक मॉनिटरिंग। अगर 7वें दिन वजन 160 से 180 ग्राम नहीं है तो तुरंत कारण ढूंढे।
यही तात्कालिकता आपको नुकसान से बचाएगी। अब वह गलती जो 80% तक नए किसान करते हैं, वे पहले 10 दिन में खर्च बचाने के चक्कर में सस्ता दाना खरीद लेते हैं, वैक्सीन टाल देते हैं, सफाई में लापरवाही करते हैं और फिर 30वें दिन कहते हैं मार्केट खराब है। मार्केट खराब नहीं था, शुरुआत गलत थी। सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए तापमान सही नहीं, चूजा कमज़ोर, पोषण सही नहीं, ग्रोथ रुकी, पानी गंदा, बीमारी, सुरक्षा ढीली, संक्रमण, और इन चारों का परिणाम सीधा नुकसान। लेकिन अगर आपने सही ब्रूडिंग, संतुलित स्टार्टर फीड, स्वच्छ पानी, सख्त बायोसिक्योरिटी फॉलो किया तो वही चूजे 40 से 45 दिन में शानदार वजन लेकर बाजार में जाएंगे। दोस्तों, चूजों का प्रबंधन सिर्फ देखभाल नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक अनुशासन है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज ही अपने फार्म की चेकलिस्ट बनाइए। तापमान, फीड क्वालिटी, पानी की स्वच्छता, वैक्सीनेशन शेड्यूल, और खुद से पूछिए क्या मैं प्रोफेशनल हूँ। अगर आप इन शुरुआती 14 दिनों को गंभीरता से लेते हैं तो आपका मुनाफा लगभग तय है। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया तो परिणाम भी हल्का नहीं होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी किसान के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे पहले 30 दिनों में तेजी से वजन बढ़ाने का वैज्ञानिक रणनीति। क्या आप तैयार हैं अपने फार्म को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय किसान, धन्यवाद।